संरक्षण का थर्ड ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल इनिशिएट करने के बाद इंडिया में प्रीटर्म बर्थ रेट्स इनिशियल रिजल्ट्स प्रस्तुषण में वेलकम। ये रिसर्च रिजो मैथ्यू चूरकुटिल एट ऑल ने की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। हर साल मिलियंस ऑफ बेबीज प्रीमच्योरली पैदा होते हैं 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी से पहले। ये एक ग्लोबल इशू है और इंडिया में इन प्रीटर्म बर्थ्स की नंबर काफ़ी ज़्यादा है। हेल्थ केयर में एडवांसेस की वजह से इन बेबीज़ की सर्वाइवल रेट इम्प्रूव हुई है, लेकिन फिर भी उन्हें बाद में लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम्स का हायर रिस्क होता है। ये वीडियो एक रिसर्च स्टडी डिस्कस करेगा जिसमें इंडिया के एक स्पेसिफिक स्क्रीनिंग प्रोग्राम संरक्षण के प्रीमच्योर बर्थ रेट्स पर इफेक्ट को इन्वेस्टिगेट किया गया था। स्टडी में देखा गया कि प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में रूटीन प्रेनेटल केयर में फीटल डॉपलर स्टडीज़ को इंटीग्रेट करने का इम्पैक्ट क्या होता है। गोल ये था कि देखना था कि क्या इस प्रोग्राम से बेबीज़ का अर्ली बर्थ कम हुआ या नहीं। इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन द्वारा स्टार्ट किया गया संरक्षण प्रोग्राम थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या FGR मैनेज करने पर फोकस करता था। FGR तब होता है जब बेबी वूम में एक्सपेक्टेड रेट से ग्रो नहीं कर रहा होता है। प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था फीटल डॉपलर स्टडीज़ यूज़ करना, जो बेबी और मदर के यूटेरस में ब्लड फ्लो मेजर करने के लिए साउंड वेव्स यूज़ करते हैं। इन डॉपलर स्टडीज़ में डिफरेंट ब्लड वेसल्स जैसे कि यूटेराइन आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी और बेबी के मिडिल सेरेब्रल आर्टरी में पल्सेटिलिटी इंडेक्स या PI मेज़र किया गया था। इन मेजरमेंट्स को एनालाइज करके डॉक्टर्स बेबी के ग्रोथ और वेल बीइंग में पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते थे। डॉक्टर्स ने FGR की सीवेरिटी क्लासिफाई करने के लिए बार्सिलोना प्रोटोकॉल फॉलो किया। फिर ऑब्स्टेट्रिशियंस ने ये सारी इंफॉर्मेशन चाइल्ड बर्थ प्लान करने के लिए यूज़ की। रिसर्चर्स ने इंडिया के कई स्टेट से कई सालों में चाइल्ड बर्थ आउटकम्स का डेटा कलेक्ट किया। स्टडी में 2019 और 2022 के बीच 1300 से ज़्यादा विमेन का डेटा देखा गया। रिसर्चर्स ने पाया कि प्रोग्राम के हर ईयर के साथ ओवरऑल प्रीटर्म बर्थ रेट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हुआ है। फर्स्ट ईयर में प्रीटर्म बर्थ रेट लगभग 23 था, लेकिन थर्ड ईयर तक ये 11 के करीब आ गया था। स्टडी में यह भी पता चला है कि एबनॉर्मल डॉपलर स्टडी रिजल्ट्स फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन और प्री एक्लेम्प्सिया प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की एक कंडीशन प्रीटर्म बर्थ के हायर रिस्क से लिंक्ड हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम कंटिन्यू हुआ, स्टेज 1 फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन और प्री एक्लेम्प्सिया वाली विमेन का प्रोपोर्शन भी सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया। बेबीज़ का एवरेज बर्थ वेट भी कुछ सालों में थोड़ा इंक्रीज हुआ है। रिजल्ट्स सजेस्ट करते हैं कि रूटीन प्रेनेटल केयर में फीटल डॉपलर स्टडीज़ को इंटीग्रेट करने से प्रीटर्म बर्थ रेट्स कम हो सकते हैं। इस प्रोग्राम ने बेबी की हेल्थ के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, जिससे डॉक्टर्स प्रेगनेंसीज को बेटर मैनेज कर पाए और डिलीवरी का टाइमिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाए। प्रीटर्म बर्थ रेट्स में डिक्रीज सिर्फ उन वीमेन में ही नहीं देखा गया जिन्हें फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या प्री एक्लेम्प्सिया था, बल्कि नॉर्मल प्रेगनेंसीज वाली वीमेन में भी देखा गया। इससे पता चलता है कि प्रोग्राम के बेनिफिट्स प्रेग्नेंट विमेन की एक ब्रॉडर पॉपुलेशन तक एक्सटेंड होते हैं। FGR और अदर रिस्क्स का अर्ली डिटेक्शन बेटर प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए अलाउ करता है, जिससे कुछ प्रीटर्म बर्थ्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। इस स्टडी से पता चलता है कि संरक्षण प्रोग्राम, जिसका फोकस थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटल डॉपलर स्टडीज पर है, प्रीटर्म बर्थ रेट्स कम करने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये इंडिया जैसे कंट्री में एस्पेशली इम्पॉर्टेंट है, जहां प्रीटर्म बर्थ रेट्स रिलेटिवली हाई हैं। स्टडी में प्रॉमिसिंग ट्रेंड तो दिख रहा है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि डेटा इंडिया की सभी प्रेग्नेंट विमेन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। लेकिन अगर ये रिजल्ट्स और ब्रॉडली अप्लाई हो सकते हैं, तो फीटल डॉपलर स्टडीज़ को रूटीन प्रेनेटल केयर में इंटीग्रेट करने से प्रीटर्म बर्थ्स कम हो सकते हैं और मदर्स और बेबीज़ दोनों के आउटकम्स इम्प्रूव हो सकते हैं।